हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, इसको अपन को पढ़ना है। हमने अभी तक ये देख लिया था कि आखिर चैलेंजेस क्या है। अब उन चैलेंजेस को हम लोग खत्म करना है, तो आखिर रिफॉर्म कैसे आएगा। इन ऑर्डर टू फेस दी चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी नीड टू बी रिफॉर्म, आवश्यकता है कि पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म करे। क्वेश्चन ये है, आर पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म, क्या पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म करने के लिए क्या विलिंग है, क्या रेडी है क्या। इफ दे आर विलिंग, अगर वो विलिंग है तो व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार, अगर वो विलिंग है उनको रिफॉर्म करने से रोक कौन रहा है। इफ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो विलिंग नहीं है, इफ दे आर नॉट विलिंग, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार, अगर ये विलिंग नहीं है तो इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम उनको रिफॉर्म करने के लिए फोर्स कर सकें। पहला चीज तो बेटा ये है कि क्या वो विलिंग है रिफॉर्म करने के लिए, नहीं है, ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अगर है तो आप उनको रिफॉर्म करने के लिए प्रिवेंट कौन कर रहा है, कौन रोक रहा है। दूसरा, अगर वो विलिंग नहीं है तो क्या पॉसिबल है कि हम उनको रिफॉर्म करने के लिए विलिंग कर सकें। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के सिटीजन फेस दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सभी सिटीजन फेस कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, और ये आंसर करने के लिए ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है। डेमोक्रेसी is the final decision made by leaders to represent political party, ठीक है, क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में वो लीडर्स लेते हैं, लीडर्स पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। तो आखिर कैसे हम लीडर्स को इस चीज के लिए फोर्स करें, वो क्या कर सके, वो रिफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। पीपल कैन रिप्लेस देम, लोग एक लीडर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स, लेकिन दूसरे लीडर्स के साथ है। मतलब एक लीडर्स को आप अगर रिप्लेस करोगे उससे क्या होगा, दूसरे लीडर्स आएंगे। इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर सबके सब रिफॉर्म नहीं चाहते हैं, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज, तो आखिर फिर कैसे उनको हम फोर्स करेंगे चेंज लाने के लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ देम, अगर सब लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म ना हो तो आखिर कैसे हम उनको फोर्स करेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर। तो हम देखते हैं कुछ जो रीसेंट एफर्ट्स हैं या जो रीसेंट सजेशंस हैं हमारी कंट्री में, जो पॉलिटिकल पार्टी उनके लीडर्स ने रिफॉर्म करने के लिए दिए हैं, उन सजेशंस को, उन एफर्ट को समझते हैं। तो पहला क्या किया, पहला काम क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, चेंज किया टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंज करना। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन लाया गया, एक चेंज किया गया, प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए, जो इलेक्टेड यानी कि चुन के आए जो एमएलए हैं, इलेक्ट होकर के एमपी आए हैं, फ्रॉम चेंजिंग पार्टी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए फ्रॉम चेंजिंग पार्टी, पार्टी चेंज करने ना कर सके, पार्टी चेंज करने से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। दिस वाज डन बिकॉज़ many elected representatives were indulging in defection, ठीक है। ये क्यों किया गया, अमेंडमेंट क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो एमएलए एमपी बन के आते थे, वर इंडल्जिंग यानी कि इन्वॉल्व रहते थे डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब पार्टी छोड़ देते थे, ठीक है। क्यों छोड़ देते थे, इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश रिवार्ड, मिनिस्टर बनने के लिए या फिर पैसे के चक्कर में छोड़ देते। जैसे समझिएगा कि 50 सीट पे क्या होता है, 50 सीट पे सरकार बन जाती है। मान लीजिए एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा स्टेट है जहां पे 50 सीट चाहिए सीएम बनने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। 49 सीट उस पार्टी के पास है, तो उसने क्या किया, दूसरी पार्टी के एक मेंबर था, उसको बोला कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, या तो आपको मतलब पैसे का लोग दे दिया उसको, या तो बोला कि हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। बहुत बार ऐसा हो रहा था, लोग पैसे के चक्कर में या फिर मिनिस्टर बनने के चक्कर में पार्टी को छोड़ रहे थे। ये डिफेक्शन प्रोसेस को खत्म करने के लिए क्या किया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। नाउ द लॉ सेज दैट, अब लॉ क्या बन गया, इफ एनी एमएलए और एमपी, कोई भी एमएलए या एमपी चेंज पार्टी, पार्टी को चेंज करता है, तो ही और शी विल
लॉस द सीट ऑफ द लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर में उसकी सीट भी चली जाएगी, यानी कि जो एमपी एमएलए का उसका पोजीशन है वो भी चला जाएगा। इफ न्यू लॉ, ये जो नया लॉ है, हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन, जो डिफेक्शन प्रोसेस है जो पार्टी छोड़ने की प्रथा है पहले से कम हुई है। एट द सेम टाइम, साथ में सेम टाइम, दिस हैज मेड एन रिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। रिसेंट मतलब ग्रोथ। मान लीजिएगा कि पार्टी के एक मेंबर है, वो अपनी पार्टी के लीडर से सहमत नहीं है तो उसका ग्रोथ करेगा, और उसकी पार्टी नहीं बनेगी तो पार्टी क्या करेगा, छोड़ देगा। लेकिन अब तो क्या, पार्टी छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पोजीशन भी चली जाएगी। तो अब तो पार्टी के अंदर जो ग्रोथ है, पार्टी के जो लीडर जो गलत कर रहे हैं उनका जो डिसेंट है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट, डिसेंट करना डिफिकल्ट हो गया। एमपी एंड एमएलए हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड। अब एमपी एमएलए वो चीजें करते हैं, वो चीजें एक्सेप्ट करते हैं जो कि पार्टी लीडर्स डिसाइड करते हैं, उसी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसको जो एमपी एमएलए, इसको पढ़ लीजिएगा। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। हमने ये चीज बेटा देखी थी कि जो थर्ड चैलेंज था, सॉरी, वो क्या था, मनी एंड मशल पावर, यानी पैसे का और दबंगई का एक तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है पॉलिटिक्स में। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। मनी और क्रिमिनल के इन्फ्लुएंस कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट contest election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him। अब क्या है, ये मैंडेटरी हो गया या एसेंशियल हो गया है एवरी कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट के लिए कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है उन सभी कैंडिडेट के लिए अब ये मैंडेटरी हो गया है। फाइल एन एफिडेविट, उनको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, तरीके से डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा, giving details of his property and criminal cases pending against him, उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और उनकी प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स, ठीक है, एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, उनके एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा जिसमें उनके अगेंस्ट उनकी जितनी प्रॉपर्टी है, जो उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उनको बारे में डिटेल देना पड़ेगा। The new system has made a lot of information available to the public। इस नए सिस्टम से हुआ कि जो नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में पब्लिक को पर्याप्त इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। But there is no system of check if the information given by the candidate, कैंडिडेट के द्वारा इंफॉर्मेशन ट्रू यानी कि सही है या गलत है, इस चीज को चेक कोई नहीं करता है। जो एफिडेविट फाइल की उसमें कितनी चीजें सही बताई हैं, कितनी गलत बताई हैं, इसको चेक कोई नहीं करता है। ये एक समस्या है। Yet we do not know if it has lead to decline in influence of the rich and the criminal। अभी तक रिच या क्रिमिनल का इन्फ्लुएंस, मतलब अभी तक भले ये प्रोविजन बन गया लेकिन इस प्रोविजन की वजह से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है कि इस वजह से क्या होगा, डिक्लाइन आया हो जो क्रिमिनल से उनके चूज करने में, मनी एंड मशल पावर का ग्रोथ का जो रूल है उसको कम होने में, तो ऐसा कोई चेंज समझ में नहीं आता, पर ये रूल बना दिया। थर्ड पॉइंट देखिए, इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया, making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax return। ये नेसेसरी कर दिया, ये कंपल्सरी कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन करानी पड़ेंगे, यानी कि जो अपने पार्टी के जो ऑथराइज्ड पोजीशंस वाली जो ऑथराइज्ड पोजीशंस उनके इलेक्शन कराने पड़ेंगे, लाइक सेक्रेटरी, लाइक स्टेट हेड या फिर कंट्री हेड, जो भी उनको बनना है, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव, जो भी उनकी पोजीशन है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड ऑल इस टाइप के। तो पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन कराने पड़ेंगे एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, जो इनकम आई है उसका इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना पड़ेगा। पार्टी जब स्टार्टेड डूइंग, पार्टी ने काम करना स्टार्ट भी किया इलेक्शन कमीशन ने जिस चीज के लिए बोला, बट समटाइम इट इज मोर मेयर फॉर्मेलिटी। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब काम केवल नाम फॉर्मेलिटी की तरह होता है। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लीड टू ग्रेटर इंटीग्रल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। इसमें भी यही है, इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप, जो स्टेप लिया गया इससे कोई भी इंटरनल डेमोक्रेसी में कोई भी बढ़ोतरी हुई है, इंटरनल डेमोक्रेसी में कोई चेंजेस आया है, इंटरनल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ हुई है, ऐसा कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है कि इस वजह से ऐसा कुछ बेनिफिट
हुआ होगा।